गुड मॉर्निंग। एक्सेल टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं थर्मल पावर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं, जैसे उसके प्लांट में कौन कौन सी लगी होती हैं, जैसे इकोनोमाइजर के बारे में, रीहीटर के बारे में, बॉयलर के बारे में, कंडेंसर के बारे में, ईएसपी के बारे में। तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो थर्मल पावर प्लांट में पूछी जाती हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उन सब क्वेश्चनों को हम देखते हैं यहाँ पे। उसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है कि यह प्लांट किस साइकिल पे काम करता है। पहला क्वेश्चन क्या है, यह प्लांट किस साइकिल पे काम करता है। मतलब थर्मल पावर प्लांट वो रैकाइन साइकिल पे काम करता है। किस पे काम करता है? रैकाइन साइकिल पे काम करता है। अब बात आई रैकाइन साइकिल की, तो रैकाइन साइकिल की एफिशिएंसी आप याद जरूर रखिएगा। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला से पूछ लेता है। तो फार्मूला क्या होगा? आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट वर्क, आउटपुट वर्क माइनस इनपुट वर्क बटा इनपुट एनर्जी गुणे 100। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी से मतलब साइकिल की बात आई है तो एक साइकिल और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, बाइनरी वेपर साइकिल। इसका यूज क्यों करते हैं हम? तो इसका यूज किया जाता है प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए कौन से साइकिल का यूज करते हैं, या क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाइनरी वेपर साइकिल का यूज प्लांट में किस चीज़ के लिए करते हैं। तो चाहे क्वेश्चन जिधर पूछे, आपको आंसर आना चाहिए इसका। अब आता है क्वेश्चन कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता रहता है किसी को जल्दी से कि ये प्लांट जो होते हैं सबसे बड़े प्लांट कहाँ हैं, कितने यूनिट के हैं, वहाँ पे कौन सी यूनिट में सबसे हाईएस्ट पावर यूनिट कौन सी है। तो वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है वो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है। इसकी कैपेसिटी जो है 4760 मेगावाट है। इसमें 12 यूनिट हैं। यूनिट का मतलब होता है उसमें लगे हुए अल्टरनेटर से, मतलब जितने अल्टरनेटर लगते हैं उतने यूनिट लिखा जाता है यहाँ पे। तो इस प्लांट में कितने अल्टरनेटर हैं? 12 अल्टरनेटर हैं, जिसमें से 6 अल्टरनेटर जो हैं 210 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करते हैं, और जो 6 अल्टरनेटर हैं वो 500 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अपने इंडिया में थर्मल पावर प्लांट के द्वारा कितने परसेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। तो 65% इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने इंडिया में थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जनरेट होती है। अब पहला तो बाय द वे मान लो पता हो एक आध दो लोग को, कुछ लोग को, लेकिन अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। तो भैया दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है वो कौन सा है? यहाँ पे मैंने लिखा है मुंड्रा थर्मल पावर प्लांट, लेकिन इससे पहले भी एक और है और वो भी इसी के नाम से ही है वो। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको मार करिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है मुंड्रा थर्मल पावर प्लांट है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 4620 मेगावाट है। इसमें 9 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं? 9 यूनिट हैं, मतलब 9 अल्टरनेटर लगे हुए हैं। 4 अल्टरनेटर 330 मेगावाट के और 5 अल्टरनेटर 660 मेगावाट के हैं। और उसके बाद आता है तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है। तो तीसरा सबसे बड़ा होगा, उसमें 2 आते हैं। एक तो तुम्हारा पहला आ जाएगा विंध्याचल अल्ट्रा, या आ जाएगा तुम्हारा मुंड्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। अगर ऑप्शन में है मुंड्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट तो उसको मारिएगा। अगर वो नहीं है ऑप्शन में तब आप तीसरा इसको ले लीजिएगा, ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। यह जो है एमपी के सिंगरौली ज़िले में है। इसकी जो कैपेसिटी है 3960 मेगावाट है, और इसमें कितने यूनिट हैं? 6 यूनिट हैं, और 6 के 6 यूनिट जो हैं, मतलब 6 अल्टरनेटर जो हैं वो 660 मेगावाट की बिजली बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा थर्मल पावर प्लांट में जो सिंक्रोनस जनरेटर लगा होता है या अल्टरनेटर लगा होता है वो किस टाइप का उसका होता है। तो वो नॉन साइलेंट पोल टाइप का सिंक्रोनस जनरेटर का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम कोल की, कि कोल क्या होते हैं। आइए देखते हैं कोल के बारे में। और तो हम लोग जानते हैं कोयला हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। ये 4 हम लोग बेसिकली जानते हैं। लेकिन एंथ्रासाइड के बाद बिटुमिनस आता है, और बिटुमिनस के बाद एक सब बिटुमिनस आता है, उसके बाद लिग्नाइट आता है, उसके बाद पीट आता है। तो आइए इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि इसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज मात्रा होती है और कितना मेगा जूल, 1 किलो कोयले में कितना मेगा जूल एनर्जी कौन कौन से कोयले में कितनी कितनी होती है। तो ये हम बात कर रहे हैं कोयले का, जो आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला आता है एंथ्रासाइड, जिसमें कोयले की मात्रा 86 से 92% होती है। ठीक है। दूसरा आता है बिटुमिनस, जिसमें कोयले की मात्रा 76 से 86% होती है। तीसरा आता है सब बिटुमिनस, इसमें कोयले की मतलब कार्बन की मात्रा जो होती है 70 से 76% होता है। फिर आता है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है। उसके बाद आता है पीट, पीट में कार्बन की मात्रा 60% से कम होती है। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम पूछता है हीट, कि मतलब 1 किलोग्राम अगर कोयला है, मतलब 1 किलो कोयला है और किस टाइप का है? एंथ्रासाइड का है, तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं 32 से 33 एंथ्रासाइड करता है, और 23 से 33 बिटुमिनस करता है, 18 से 23 सब बिटुमिनस करता है, 17 से 18 लिग्नाइट करता है, और 15 पीट करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। आप इसको रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है सबसे बेस्ट प्रकार कोयला कौन सा है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, या क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से किस प्रकार के कोयले में राख सबसे कम उत्पन्न होती है। तो ये एक चीज़ जान लीजिए कि जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी उसमें राख सबसे कम होगी। तो सबसे कम राख किसमें उत्पन्न होगी, एंथ्रासाइड में, और सबसे अधिक राख किसमें होगी, पीट में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है इस प्लांट की इफिशियंसी कितनी होती है। देखो इस प्लांट की बेसिकली जो इफिशियंसी होती है वो 25 से 35% होती है। कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 35 से 45% मिलेगा। जैसे कि आपके राजपूत में अगर आप देखेंगे तो आपके राजपूत की बुक में अगर आप पीपीई पढ़ेंगे उससे तो उसमें 35 से 45 लिया गया है। तो बेसिकली ये भी सही है, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए कितना होता है एक्चुअल में तो 25 से 35% ही होता है। तो आप दोनों को लेके चलिएगा जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया हो। अगर दोनों ऑप्शन में दिया गया, पहली बात ऐसा है कि नहीं, दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा। अब बेसिकली अगर दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप बेस्ट आंसर इसी को लेकर चलिएगा, 25 से 35%। अगला आता है एक क्वेश्चन और पूछा गया है तुम्हारे एग्जाम में कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी यूनिट वाला स्टीम पावर प्लांट कौन सा है और कितने यूनिट का है, और उसमें सबसे बड़ी यूनिट कितने मेगावाट की है। तो पहला हमने बताया था कौन सा है, पहला मैंने बताया था कि विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है जिसमें 12 यूनिट है, और दूसरा मैंने बताया था मुंड्रा है थर्मल पावर प्लांट है जिसमें 9 यूनिट है, और तीसरा आ जाता है हमारा कौन सा, अनपरा, जिसमें उसमें भी कितने यूनिट है, 9 यूनिट हैं, और कितने मेगावाट की है ये, 3830 मेगावाट की है। और इसमें जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कितना है, 500 मेगावाट की है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं फैन की। अगर आप थर्मल पावर प्लांट पढ़े होंगे क्वेश्चन को तो उसमें देखेंगे 3 तरह के फैन यूज होते हैं, आरडी फैन है, एफडी फैन है, पीए फैन है। तो इन तीनों फैन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फैन की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और मान लो क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस फैन में जो मोटर लगी होती है सबसे अधिक आरपीएम की होती है, या इनकी रेटिंग कितनी होती है, इनका फ्लो कितना होता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये जान लो यहाँ से कि पीए फैन और एफडी फैन जो होता है वो एक्सियल लगता है, आरडी फैन रेडियल लगता है। तो पीए फैन और एफडी फैन का काम क्या होता है, पीए फैन जो होता है हमारा, ये जो हमारा पोलराइज्ड कॉइल आता है उसको बॉयलर में भेजने का काम करता है, और एफडी फैन जो होता है बॉयलर में गए हुए पोलराइज्ड कॉइल को, जो पाउडर कॉइल होता है, उसको पूर्ण दहन करने के लिए एफडी फैन का यूज किया जाता है। आरडी फैन जो होता है वो चिमनी के पास लगा होता है, वो धुएं को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए ये रेडियल होता है, ये दोनों एक्सियल लगे होते हैं। अब बात आती है स्पीड की। तो सबसे अधिक पीए फैन की स्पीड होती है, उसके बाद एफडी फैन की स्पीड होती है, और सबसे कम स्पीड कितनी होती किसकी होती है, आरडी फैन की स्पीड सबसे कम होती है चलने के लिए। उसके बाद पूछा है टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर कितना होता है। तो सबसे अधिक टेम्परेचर किसका होता है, आरडी फैन का, और उसके बाद पीए फैन का। उस सबसे कम टेम्परेचर किसका होता है, एफडी फैन का। फिर क्वेश्चन पूछता है फ्लो। अब कोई भी है अगर आयताकार मतलब बेलनाकार है और उसमें से एयर फ्लो हो रही है तो उस किस में नापा जाएगा उसको, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो सबसे अधिक एयर किस में फ्लो होती है, आरडी फैन में, उससे कम एफडी फैन में, उससे कम पीए फैन में। मतलब एयर सबसे कम किस में फ्लो होती है, पीए फैन में, याद रखिएगा। अब आती है मोटर की रेटिंग, मतलब इन तीनों में सबसे कम रेटिंग वाली मोटर कौन सी है, सबसे अधिक रेटिंग वाली मोटर कौन सी है। सबसे अधिक रेटिंग वाली मोटर होती है आरडी फैन, और सबसे कम रेटिंग वाली मोटर होती है एफडी फैन। अब आते हैं इकोनोमाइजर की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इकोनोमाइजर पूछा जाता है। तो ये इकोनोमाइजर है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था इकोनोमाइजर किसके किसके मध्य लगाया जाता है। तो इकोनोमाइजर जो होता है बॉयलर, फीड पंप और बॉयलर के मध्य लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इसका काम क्या होता है। तो जो भी बॉयलर, फीड पंप से जो हमारा जल आता है उसको गर्म करके बॉयलर में भेजने का काम करता है ये, ठीक है। और बॉयलर की थर्मल इफिशियंसी, मतलब अगर इकोनोमाइजर जल को गर्म करके बॉयलर में भेजता है तो हमारी जो इफिशियंसी होती है कितना परसेंट बढ़ जाती है थर्मल की, बॉयलर की, तो 10 से 20% बढ़ जाती है। और कितना फ्यूल बच जाता है हमारा, 5 से 15% फ्यूल बच जाता है। तो कोई जब नहीं भाई 5 से 15%, आप 10 से 12% का ऑप्शन में है तो उसको भी मार सकते हैं, 5 से 15% है उसको भी मार सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि जो हमारा चार्ज होता है, मतलब ये इस पावर प्लांट के चार्ज के बारे में क्वेश्चन है कि इसका जो फिक्स कास्ट होता है वो क्या होता है। तो अगर पूछा जाए तुम्हारे पास थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है और डीजल पावर प्लांट है, सबसे ज़्यादा फिक्स कास्ट किसकी आती है, तो वो सबसे ज़्यादा किसकी आती है, वो थर्मल पावर प्लांट की आती है फिक्स कास्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो डिसिपेशन चार्ज है ये किस में आता है, ये फिक्स कास्ट में आता है, ठीक है ना। तो इस चार्ज को किसके हिसाब से ज्ञात करते हैं, कोई मेथड होगा, कोई फार्मूला होगा, उसी के हिसाब से ज्ञात करते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि फिक्स चार्ज को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज किया जाता है, या पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो चार्ज को ज्ञात करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो आपको ये तीनों पता होने जरूरी है। पहला आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा आता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, तीसरा आता है सिंकिंग फंड मेथड। ये तीनों मेथड आप याद कर लीजिएगा, किसके लिए यूज होता है, चार्ज ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है बॉयलर फर्नेस में टेम्परेचर को मापने के लिए किसका मेथड का यूज़ करते हैं। तो भाई बॉयलर फर्नेस में अगर टेम्परेचर को मापना है तो ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि बॉयलर फर्नेस में टेम्परेचर किससे मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं? ऑप्टिकल पायरोमीटर से। अगला आता है रनिंग कास्ट में कौन कौन सी कास्ट आती हैं। जो फ्यूल की कास्ट होती है, जो मेंटेनेंस की कास्ट होती है और जो वर्कर्स होते हैं, इन तीनों की कास्ट किस में आती है? रनिंग कास्ट में आती है। फिक्स कास्ट क्या होती है? जो एक बार लगा दो दोबारा उसकी जरूरत ना पड़े, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अर्थ हो गया, मतलब जो ज़मीन खरीद ली, एक बार खरीद ली उसकी काम खत्म। तो ये सब कास्ट किस में आती हैं? फिक्स कास्ट में आ जाती हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो थर्मल पावर प्लांट में वाटर यूज किया जाता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो 7 से थोड़ा अधिक होता है, वो लगभग 8.5 से 9.5 के मध्य, लगभग 9.8 के मध्य होता है ये। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि आरडी फैन को किसके मध्य लगाया जाता है। तो आरडी फैन को चिमनी के निचले भाग में लगाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है चिमनी के ऊपरी भाग में, चिमनी के निचले भाग में, चिमनी के मध्य भाग में। ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आरडी फैन को कहाँ लगाया जाता है? चिमनी के निचले भाग में लगाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को हमको अगर बढ़ाना हो तो हाई प्रेशर का स्टीम यूज करते हैं। मतलब जो स्टीम का प्रेशर है उसको हम बढ़ा करके थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पीपीई के थर्मल पावर प्लांट से कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।